अपना कुर्ता ऊपर करो। करो ना, ऊपर करो। क्या कर रहे हो? अगर सुनूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है? पीछे मुड़ के सुन लो। इतनी बड़ी फंस क्यों? ये मैं कैसे उतारूं? आओ, जल्दी करो। बहुत सारे पेशेंट्स लाइन में हैं, जल्दी करो। जी, तुम बेशर्म हो। ब्रा हुक खोला। ये कोई तरीका है? पागल वागल हो क्या? क्या कर रहे हो? तुम घटिया इंसान हो। दिमाग खराब है तुम्हारा? बचाओ। कोई है? बचाओ। डॉक्टर बेशर्मी कर रहा है। सुनो, ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ सब बीमार है। सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ ड्रामा नहीं कर सकती। पता है, कभी ऐसी हरकत देखी है? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे जैसे पर लाइन मारता हूँ? बिल्कुल नहीं। उसने ब्रा हुक खोला। माफ करें, आप गलत समझ रही हैं। मैं कह रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ देखा है तुमने? मैंने क्या किया है? तुम्हें क्या लगता है मैंने किया? मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारा इसमें क्या काम है? ये मतलब एक करके सब अलग हो गए। मैंने क्या किया? किस्मत अच्छी है तुम लड़की हो, वरना मैं तुम्हारी धुलाई कर देता। नमस्ते, मैं इस हॉस्पिटल का हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट हूँ। क्या हम इस बारे में मेरे ऑफिस में चले? ठीक है, आप ही चलिए चलिए। मैं नहीं आ रही। मैंने जानकर थोड़ी किया था। क्या मैं ऐसी हरकत कर सकती हूं? बस आज मैं यहां काम नहीं करूंगी। डिंग है, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। कृपया बैठ जाइए। पहले पानी पाई लीजिए। आराम से बात करते हैं, ठीक है? आपका शुभ नाम क्या है? ज़रा अपना पेशेंट फाइल और ओपीडी टोकन दिखाइए। फाइल मेरे पास नहीं है, ओपीडी टोकन भी नहीं है। ये सब बाद में देख लेंगे। क्या आप मुझे आज का पूरा किस्सा बता सकती है? हमें एक बयान लिखना है। फिर हमें डॉक्टर से भी पूछताछ करनी है। और आखिर में हॉस्पिटल का फैसला भी आपको बताना है। आपका डॉक्टर बिल्कुल बदतमीज है। मैं आज सुबह 5 बजे उठ के आने लगी। मेरा कहना था। और नतीजा? मैं सुबह तक रुकी, वो नहीं आया। फिर 10 मिनट बाद वो बड़ा आया। डॉक्टर की देरी गलत थी, मैं माफी मांगती हूँ। दिल की प्रॉब्लम बताई, पर उसने तो सुना ही नहीं। आते ही कहने लगा कि मेरा परफ्यूम बहुत स्ट्रांग है। और मेरे सामने जोर जोर से छींके मारता रहा। बहुत बदतमीजी थी। उनका छींकना भी गलत है, मैं उनसे इसके बारे में बात करूंगी। फिर वो बहुत रूड था। बोला दिल सुनना है, और उन्होंने हाथ अंदर डाला, बहुत असहज था। क्या आप मुझे बता सकती है? जब उन्होंने स्टेथोस्कोप अंदर रखा था, तो क्या उन्होंने पहले बताया था? खुद क्या उन्होंने किया? क्या आपने खुद कपड़े उठाए या उन्होंने? He kept telling me to lift my shirt myself, लेकिन पर मेरी ड्रेस इनकन्वीनियंट थी। आप ही बताओ ना। अगर कोई आदमी आपके साथ ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और सुनो, फ्रंट सुनने के बाद वो बैक भी सुनना चाहता था। तो मैंने कपड़े उतार के पीछे से सुनवा दिया। फिर क्या, मेरा ब्रा हुक खुल गया। क्या मैं आपका ब्रा हुक देख सकता हूँ? इसमें देखने जैसा क्या है? पक्का उसने ही खोला होगा, वरना इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तभी तो लोग कहते हैं, बिना मतलब के हॉस्पिटल मत जाओ। क्यों? मैंने कुछ गलत बोला क्या? बच्चे, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 25 साल की हूँ। कहाँ काम करती हो? मैं एक आर्किटेक्चर फर्म में बिल्डिंग डिजाइनर हूँ। बहुत अच्छी जॉब है। ठीक ठाक है, बस पैसे उतने नहीं मिलते। अब आप सड़क पे किसी को भी पकड़ के पूछ लो, चाहे वो 1000 कमाए या 10,000, कोई नहीं बोलेगा कि वो बहुत पैसा कमा रहा है।
तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। तुम जब हेस्ट हो। किसी ने बोला है तुम फिल्म स्टार जैसी लगती हो। आप भी ऐसा कह रहे हैं? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी यही कहते थे। इसका मतलब उसकी आंखें बड़ी तेज थी। उसको तो पता था खूबसूरती क्या होती है। बच्चे, उम्र के हिसाब से मैं शायद तुम्हारी माँ जितनी हूँ। तो मैं भी तुम्हारी एक आंटी जैसी हुई। क्या मैं तुमसे दिल की कुछ बातें कह सकती हूँ? प्लीज प्लीज बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आज का ये मामला, ये बिल्कुल डॉक्टर की ही गलती है, कोई शक नहीं। किसी भी डॉक्टर के पास पेशेंट चुनना गलत है ना? हाँ, लेकिन एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन भी तो सुन लो। चाहे बात बुरी लगे या अच्छी, दिल पे मत लेना प्लीज। आज का पूरा हंगामा इसी कपड़े की वजह से शुरू हुआ। आगे से जब भी हॉस्पिटल आओ, प्लीज हाईनेक टॉप मैट पहनना। हमेशा बटन वाला कार्डिगन पहन के आना। सच बताओ, मैं पहनना तो चाहती थी, पर जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा। हाँ, पता है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा नहीं सोचते। मेरी भी जिम्मेदारी है, सोच रही थी कि क्या आगे से ये एक रोल अपने हॉस्पिटल गाइड में लिखवा देना चाहिए। ओके एक्साइयो वैंग, तुम अपना काम देख लो। ओके जी। अच्छा, तो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये आज के पर्दे का असली मुद्दा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए? बच्चे, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, समझ आए या ना आए, लेकिन एक डॉक्टर की आंखों में, चाहे पेशेंट मर्द हो या औरत, ब्यूटीफुल हो या अगली, वो सिर्फ बॉडी पार्ट्स का एक कलेक्शन होता है। यकीन करती हो तुम? जानती हूं मैं जो बोल रही हूं शायद बहुत कड़वा लगे, लेकिन तुम अपने किसी डॉक्टर दोस्त से पूछ के देख लो। हॉस्पिटल आते ही ऐसा लगता है। हो सकता है तुमने टीवी पे या अखबार में पढ़ा हो उन गंदे डॉक्टर्स के बारे में जो बदनाम है, जैसे किसी फीमेल पेशेंट के एक्सरे के टाइम छेड़खानी या मेल डॉक्टर चेकअप में गलत करे। ऐसे केसेस होते हैं, पर बहुत कम। ज्यादातर चीजें बढ़ा चढ़ा के और टॉडमरोड़ के पेश की जाती है। जैसे कि हर प्रोफेशन में कुछ सिक लोग होते हैं, तो हम एक आदमी के पाप का ठीकरा पूरे प्रोफेशन के सर नहीं फोड़ सकते। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो उस आदमी की प्रॉब्लम है। किसी में प्रॉब्लम मतलब सारे के सारे डॉक्टर्स ही कैरेक्टरलेस है, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो हद ही गलत परसेप्शन है। बिल्कुल सही, दिल से डॉक्टर्स की इज्जत करता है। तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की रोड पे चलो तो आशिक मिलेंगे। लेकिन भाई, ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ के 99% डॉक्टर्स ऐसी हरकत नहीं करते, मनाओ यकीन। यहाँ डॉक्टर्स पर सख्त डिसिप्लिन है। कभी गौर से देखा है? चलते वक्त इनकी आदत होती है अपने हाथ पॉकेट में डाल कर रखना, क्योंकि ऑनेस्टली कुछ पेशेंट्स इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आगे झपट के हाथ और किस करने लगते हैं। इसलिए वो अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं ताकि प्रूफ हो कि मेरे हाथ यहाँ हैं, मैंने आपको टच नहीं किया। आपने कभी नोटिस किया है? बेटा, बाकी डॉक्टर्स की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर फैंग मेरा बेटा है। ही इज योर सन? नो वंडर आपने उसे अभी थप्पड़ मारा, मैं सोच रही थी। वाह, इस हॉस्पिटल की डिसिप्लिन बहुत कड़क है। गलती मेरी भी है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। एक्चुअली जब से आपने ये समझाया है, मुझे लगता है शायद मैंने ही ओवरथिंक कर लिया। उस वक्त आप सच में थोड़े हड़बड़ा गए थे, पर मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर डिंग को आज 2 थप्पड़ पड़ चुके हैं, काफी नहीं है क्या? हाँ ना, बेचारा। सुबह सुबह 2 थप्पड़ खा लिए। अच्छा, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस मामले को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप उससे मुझसे अपॉलॉजी करवा दें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
ये तो मैं करवा सकता हूँ, वैसे भी ये अपॉलॉजी नहीं, बस एक बार मिल लो, सब क्लियर हो जाए। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या हुआ? अभी आपको डॉक्टर डिंग के कैरेक्टर पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे तो बस लगा वो लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर से देखने में वो बहुत केयरलेस लगता है, लेकिन असल में वो बहुत केयरिंग है, हॉस्पिटल में सबका फेवरेट भी है। रही बात उसकी गर्लफ्रेंड की, तो मुझे नहीं पता। चाहो तो मैं पूछ लूं? वैसे वह काफी अच्छा है। तो फिर कृपया एक समय मिलाकर हमें मिलवा दीजिए। और रही बात बोनस कटने या नोटिस की, तो वो सब भूल जाइए, मैं भी कोई छोटे दिल की इंसान नहीं हूं। अच्छा, बस आपने ये कह दिया तो काफी है। अब ऐसा करते हैं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मैं उसे जाकर ढूंढती हूँ। तुम दोनों की मुलाकात का समय तय करती हूँ। ये यहाँ कोई क्यों है? तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, यहाँ कोई है ही। क्या हुआ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा है? तुमने अभी जो कहा मैंने सब सुन लिया। औरत हो तो क्या हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा? मैं? तुम क्या पक रही हो? हद हो गई। मैं हद पार कर रही हूँ? हद तो तुम कर रही हो। तुम जैसी लड़की को डिंग है मुफ्त में भी नहीं देगा, समझी? बदतमीजी करोगी? सपने में भी मत सोचना। तुम्हें क्या चाहिए? ये सरासर जाती है, हद है। जाति कौन कर रहा है बताओ? ये मत सोचना कि डॉक्टर लोग बहुत सीधे होते हैं। हिम्मत है तो मुझसे निपटो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? लो एक्सयूइंग। ये क्या कर रही हो? क्या मेरा सिर खाना काफी नहीं है? डॉक्टर यान, मैं आपके इस बिना सिद्धांत के तरीके का विरोध करती हूँ। हम डॉक्टर किसी के बाप के नौकर नहीं है। डिंग है वैसा लड़का नहीं है। तुम्हारी बकवास खत्म हुई या नहीं? चलो यहाँ से भागो। वेटर, एक और बोतल आना। डिंग है, कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूं। क्या हुआ? बाहर कहाँ हो? जल्दी बताओ ना। तू क्यों पूछ रही है? तुझसे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। सर, आपकी ड्रिंक। मैंने सब सुन लिया। तुम बाहर कहीं पी रहे हो ना? नहीं, तुमने गलत सुना। सॉरी, मैं अभी सर्जरी में थी। देखो, डिंग है की बात है। इन 2 दिनों में मैं बहुत बिजी हूँ। वो नहीं मिला। मैंने तुमसे वादा किया था ना? उसके मिलते ही मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अभी काम में लगी हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। बाय। वह कौन है? शिक्षक यान। और कौन होगा? वही तो है, वो टैंकेक्सा योगान। मैंने उससे वादा किया था कि उसे डिंग है से मिलवा दूंगी। अब ये तो देखो, दिन में 7-8 बार फोन करती है। बस घिस घिस कर परेशान कर रही है। कहीं उसे डिंग है से प्यार तो नहीं हो गया? क्या हो गया बच्चे? जलन हो रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसे डिंग है पसंद भी है, तो भी डिंग है उसे कभी पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी वो हमारी एक पेशेंट है और वो शिकायत करने आई है। हमें उसके साथ थोड़ा सब्र रखना होगा। आजकल हमारा हॉस्पिटल जैसे पानी पर चल रहा है। मैं जाकर उससे बात कर लूं? उससे माफी मांग लूं? तुम
उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिंगहे से मुलाकात हुई? नहीं। उस दिन के बाद से मैंने उसे देखा नहीं है। Superintendent Yan. XIOQI, is Dinghe around? Yan, sir. Ding hai. Wo. He hasn't come to the department for days. What did you say? I called his mobile. It's switched off. Maybe tonight up. Check his hostel room. It's a match, right? बचाओ. Someone save him. जल्दी. जल्दी लाओ. जल्दी 108 को फोन करो. एम्बुलेंस बुलाओ. जल्दी. स्टार्ट इमरजेंसी सीपीआई. इंजेक्ट 2 मिलीग्राम बारबिट्यूरेट. जल्दी. क्या सोच रहे हो? मेन डॉक्टर हूं. रेन हुए हॉस्पिटल से. जल्दी रेन हुए हॉस्पिटल को फोन लगाओ. बताओ उन्हें मैं टिने हूं. पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट. अराउंड 50 साल का मेल. अभी चेस्ट कंप्रेशंस चल रहे हैं. इन्फॉर्म देम टू प्रिपेयर. जल्दी करो. जल्दी. कार्डियो टीम. कार्डियो होजोंग. कॉल होजोंग. जल्दी. होजोंग. कॉल होजोंग. Dinghe. जल्दी होजोंग को बुलाओ यहां. डिंग है, क्या हाल है? होजोंग. सडन कार्डियक डेथ. 2 मिलीग्राम बारबिटूरेट ऑलरेडी इंजेक्टेड. चेस्ट कंप्रेशंस हो रहे हैं. 40 मिनट से. हाँ तो मैं करता हूँ. डिंग है, सीपीआर. जल्दी डिफिब्रिलेटर लाओ. Excuse me, please step out. दूर होना बेड से. 360 मिलीएम्प्स. 360, okay. 360 मिलीएम्प्स. फिर से. 360, okay. सीसीयू में शिफ्ट करो. क्लोज ऑब्जर्वेशन. होश आने पर ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट करना. एंड सीटी स्कैन. ईईजी और 24 आवर मॉनिटरिंग. ओके. डिंगा हाय. पंत पहन लो. ये कहां से उठा लाया? ऐसे कपड़े पहन के आ गया? मैं मार गया. मुझे पानी दे दो जल्दी. Superintendent Song, leasing. क्या हुआ? डिंगहे ने फिर हंगामा किया? प्रोफेसर यान, रिलैक्स करो. हमारे डिपार्टमेंट को एक सक्सेसर मिल गया है.
बहुत बढ़िया, शाबाश। सडन कार्डियक अरेस्ट। ऑन साइट से हॉस्पिटल तक 40 मिनट्स, एकदम कंटिन्यूअस। अगर हमारे कार्डियक सर्जन्स का यही लेवल हो तो हार्ट डिजीज से होने वाली मोर्टालिटी काफी कम हो जाएगी। इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हो ना? बिल्कुल सच प्रोफेसर यान, ये केस एक टेक्स्ट बुक सक्सेस है। ऑन साइट इमरजेंसी सीपीआर से एम्बुलेंस बुलाने तक हमारे अस्पताल का आपातकालीन गलियारा दस्तावेज योग्य है। 25% हार्ट पेशेंट्स में पहला सिम्टम ही सडन कार्डियक डेथ होता है। ऑनसेट के पहले 10 मिनट सबसे क्रिटिकल फेज है। इसलिए मैं सोच रहा हूं, क्या हमें इसको प्रमोट करने का चांस लेना चाहिए? बेसिक ऑनसाइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में अवेयरनेस, पूरी जनता को ये आना चाहिए। अच्छा, ये बात हाँ, डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, आप बिजी है, आप बिजी है। हम डॉक्टर यान, डॉक्टर डिंग, आप मुझे याद है? मेरा नाम डांडेक्सा योवान है। हॉस्पिटल में काफी देर से आपका वेट कर रही थी। पिछली बार के लिए माफी चाहती हूँ और सोचा आपसे दोस्ती कर लूं। चलेगा? मेरे पास अभी काम है, फिर कभी बात करते हैं। सच में काम है मेरा। डॉक्टर डिंग, रुको ना प्लीज। अरे डिंग है, डॉक्टर यान। इतने दिन कहाँ मारा गया था? तू मिलता ही नहीं, मैं कितना ढूंढा तुझे। मैं कहीं नहीं गया था। सुन, इधर आ। घर में प्रॉब्लम थी। तेरे पापा को लंग कैंसर है। उन्हें लगा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए किसी और हॉस्पिटल में सर्जरी करवा ली। तो अब वो कहाँ है? ठीक है ना वो? कौन सा स्टेज है? स्टेज कितना है? मेटास्टेसाइज हुआ क्या? उन्हें वापस ले आए हैं। जाके मिल ले उनसे। वीआईपी वार्ड में एडमिट है। हाँ। मेरे कपड़े पूल के पास रह गए, ला दोगी? हाँ। डॉक्टर डिंग, तुम टैंग एक्साइयो वैन हो, है ना? तुम हो। मैं इस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी की डॉक्टर हूँ। मेरा नाम लो एक्सयूई येंग है। मेन डिंग है कि गर्लफ्रेंड हूँ। उस दिन के लिए सॉरी। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। वो अभी बिजी है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली कोई खास काम नहीं था, बस उनसे थोड़ी बात करना चाहती थी। कोई बात नहीं फिर, तो मैं चलती हूँ, बाय। अराई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं किसी दिन डिंग है से तुम्हें बुलवा दूंगी। बस इतना कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। और तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं चली। पापा। पापा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुझे पापा मत बुलाओ। तू मेरा बेटा नहीं है। पापा। पापा। लाओ डिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने डिंग है को क्यों मारा? ये क्या कर रहे हो? तुम बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकते हो? बाहर निकलो, सब के सब। मैंने कहा ना, गेट आउट।
तुम ये हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट हो, कैसे बने हो तुम? दारू पीना, मरीज पे हाथ उठाना, हफ्तों से ड्यूटी पे नहीं आ रहे, क्या चाहते हो तुम? बस करो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज ही उसने एक कार्डियक अरेस्ट के मरीज को बचाया है। तो क्या हुआ? एक डॉक्टर होकर जो मन में आए वो करोगे क्या? इस बार मुझे एक पूरी लिखित अपॉलॉजी चाहिए। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है। ये मत सोचना कि तुम्हारी मां ने बचा लिया तो तुम बच गए। लाओ डिंग, मैंने कैसे बचाया? ये मत भूलो कि बचपन से तुमने ही इसे पीट पीट कर ये बनाया है, वरना वो ऐसा नहीं होता। जाओ, निकलो यहां से अभी। जाओ और अपनी गलती लिख कर लाओ। डैड, उठो। देखता हूं मैं नहीं बचाता तो तुम क्या करते, सुपरिंटेंडेंट यान। डिंगहाई। क्या हुआ तुझे? पिट गया? अब मन हल्का हो गया ना? इतने दिनों से ड्यूटी पे नहीं था। कहा था तू? कहीं नहीं, बस ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था। मैंने कितनी बार कहा है, इतना बड़ा हो गया, थोड़ा तो समझदार बन। सुन रहा है मेरी बात? एक बात बता दूं तुझे, इतनी लंबी छुट्टी बिना बताए डिसिप्लिनरी एक्शन तो बनता ही है। पूरी सच्ची रिपोर्ट लिख कर मेरे पास जमा करा। सजा पर मेरी कोई राय नहीं है। मैं रिपोर्ट नहीं लिखता। क्यों? मैं क्यों नहीं लिखूंगा? आप कहाँ हैं? आप नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर से पीटा गया। लेकिन इस बार मुझे पता है, यह डीन था जिसने उसे अपनी अंतिम शिक्षा दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या समझ है। मुझे हमेशा पता था कि डिंगई अच्छे हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि मैं इसे खड़ा कर सकता हूं। आप अस्पताल के गाउन में क्यों आए? अस्पताल ने कहा कि आप इस समय बाहर नहीं आ सकते। इतना ठंडा भी है। पुराने साथी, आपके बारे में क्या? हमारे डॉक्टर। क्यों तुम हो? क्या आप पूल के लड़के नहीं हैं? आप यहां क्यों हैं? मैं इस अस्पताल में डॉक्टर हूं। हाँ, मैंने सुना है। आपने मुझे बचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, लेकिन मेरे पास नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम कहां जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस एक सवारी के लिए जाना चाहता हूं। आप बिना अनुमति के अस्पताल से बाहर जाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आपके रोग को अचानक हृदय मृत्यु कहा जाता है, कोरोनरी धमनी रोग के कारण। आपको एक कोरोनरी एंजियोग्राम करने की जरूरत है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल परीक्षा। मत डरो मुझे। मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं 3000 मीटर चला सकता हूं अगर मैं अभी बाहर जा रहा हूं। जब मैं स्कूल में था, मैं एक लंबा धावक था। मैं तुम्हें क्यों डरा रहा हूं? मैं आपसे गंभीर बात कर रहा हूं। अचानक हृदय मृत्यु अक्सर चेतावनी के बिना होती है। आज आप इस स्नान में अचानक ही देखते हैं। बस ऐसा ही है। अब आप सब ठीक दिख रहे हैं। यदि आप सफल होने के बाद ठीक से ठीक नहीं है, एंटीराइथमिक थेरेपी के पहले वर्ष में मृत्यु, ये 30% है। तुम मुझे इन चिकित्सा शर्तों से डरते हो। मैं जांच नहीं करूंगा। मैं ठीक हूं। आप वास्तव में खुशी के बीच में हैं। आपको अभी भी परीक्षा करनी है। जल्दी मेरे साथ वापस आओ, इतना ठंडा है। ये आपका कोई काम नहीं है। मैं नहीं करता। आई टोल्ड यू। देखा, मैंने क्या कहा था? मुझे घर जाना है। घर। कोई है? हेल्प। डॉक्टर है को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। जरा साइड लीजिए, साइड प्लीज मूव जल्दी। डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, जल्दी। डीन डिंग, आप खुद बीमार हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये डिंगहाई काफी होनहार बच्चा है। वो जल्दी पकड़ लेता है। जवान खून है। कभी कभी आवेग में बह जाना लाजमी है
और गलतियां भी हो ही जाती हैं। बिना बताए गायब रहना, ये सब गलतियां हैं। हम जरूर इस पर सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन ये जवान लोग, इन्हें एक सुधरने का मौका तो देना ही चाहिए। हमारे हॉस्पिटल के नए डॉक्टरों का प्रोफेशनलिज्म और सोच बहुत अस्थिर है। इन्हें धीरे धीरे ट्रेन करना होगा। मारपीट कोई सलूशन नहीं है और नहीं सजा। और आप बहाने मत बनाइए इसके लिए। मैं इससे सख्ती से डील करूंगा। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सी जगह है? ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर, मुझे ले चलो। मुझे ले चलो वो सारे टेस्ट करवाने जो आपने बताए थे। आपका नाम? सुडोंगचांग। सुडोंगपो। सुडोंगचंग। सुडोंगपियो से बस एक वर्ड का डिफरेंस है। एज, प्रोफेशन, घर का पता। एज 55। प्रोफेशन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। घर का पता और फोन नंबर। इतने सारे लोग मुझे घेर के खड़े हैं। अजीब लग रहा है। मैं खुद ही लिख देता हूं। बैठिए। हाँ। अभी मैं डीन डिंग से मिल के आया। वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने डिंग है को हाथ भी लगा दिया और प्रोफेसर यान से भी बहस हो गई। तुम्हारे पास कोई अच्छा सल्यूशन है? आपके दिमाग में तो पहले से ही कुछ चल रहा है। अच्छा सुनो, डिंग हाई प्रतिभाशाली सर्जन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की थी। उसे आईसीयू में एटीट्यूड सुधारना चाहिए। वो मान गया। वापस सीटीबीएस में? हम बहुत अच्छा। लेकिन मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना बाकी डॉक्टर्स को क्या जवाब दूंगा? एक्शन आप जरूर लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं होगा और ना ही डिंग है को होगा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल बोर्ड से डिस्कस करता हूं। शायद उस पे ऑफिशियल रिप्रिमांड लगाना पड़े। फाइनल हो जाए तो मैं खुद उससे बात करूंगा। ठीक है। Dean Ding is performing surgery outside, right? You're not upset with me about this, are you? Not at all. Why would I be? It's just that I'm feeling a little hurt. Am I really a person who isn't trustworthy in her eyes? Don't think like that, यार. Trust me, सब कुछ उसने तुम्हारे लिए ही किया. I get it. I understand. I want this as soon as possible. Off-pump coronary artery bypass, OPCAB. First thing, that's the whole reason I came back. Only by advancing the specialty and uplifting the team will our cardiac surgery unit really take off. Sounds good. Go for it. But are we strong enough right now? I feel those young doctors might be more energetic and have stamina compared to us. Plus, with the support from the anesthesia team. All right. I'm backing you on this. Ming XUN. Back then.
I was just too reactive, totally on the back foot. Dean Ding falling sick like this. It made me realize I have to push forward, step up my game. I'll work harder from now on, I promise. Very good. You have my full support. What's the matter? Has Ding Hai messed something up again? Not at all, ma'am. He's actually doing a great job. It's just the patient is too stubborn, refusing to get the tests done. Ding Hai convinced him to agree to the checkup. Oh God! मैं सोचा उसने फिर कोई गड़बड़ कर दी। तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। हम अभी डिंग है के बारे में ही बात कर रहे थे। लीजिंग चाहता है कि वो वापस कार्डियक सर्जरी में आ जाए। यूज डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं देनी चाहिए। एक्शन तो लेना पड़ेगा और उसे कार्डियक सर्जरी में भी वापस जाना चाहिए। शुक्रिया मिंग XUN। थैंक यू लीजिंग। माफ करना, मैं नाकाम रहा उसे सुधारने में। बस करो टीचर यान, अब उदास मत हो। आज डायरेक्टर डिंग ने डिंग है को जो मारा वो सिर्फ ड्रामा था। वो उसका दर्द समझते हैं। वे चाहते थे मेरा दिल पिघल जाए। और तुम दोनों बदमाश कहीं के। मैंने तुम्हें बेकार नहीं समझा था। डिंग है, तेरा बैग, कपड़े, फोन सब अंदर है। ये कितना है? और एक हो गया। डू बोरिंग। और ये इंग्लिश में बोलो। फो और ये फोर विद अ ट्विस्ट मतलब फैंटास्टिक। डिंग है, फैंटास्टिक। तुम कितने बोरिंग हो, सीरियसली। बिल्कुल नहीं। डिंगहाई। तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अगर मैं वीक हूं तो तू तो बिल्कुल ब्रेन डेड है। साहू, एक ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड, तू है ब्रेन डेड। है, तू ब्रेन डेड है, तू एक नवाब है। रुक, हाथ मत लगाना। तू है ही ब्रेन डेड। डिंग है, तू जेन्युइनली बहुत अच्छा है, मान ले। मैं तुझे ऐसे खुद को वेस्ट करने नहीं दूंगी। कौन है? किसने खुद को वेस्ट किया? मेन? और इस तरह मैं और डिंग है शुरू हो गए। हाँ, थोड़ा लेट आया ये प्यार और शायद थोड़ा गलत टाइम पे। सामने हैं डीन, यान और शेन की जिंदगियां जो बिल्कुल सच की तरह मेरे सामने है। और मैं जानती हूं जिंदगी कभी कभी हमारी सोच और दिखने जैसे खूबसूरत नहीं होती। और मैं नहीं जानती आगे क्या मुश्किलें मियाँ वेट कर रही है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। डॉक्टर डिंग, आप आ गए। यहाँ थोड़ी देर के लिए संभालो, मैं दवाई लेके आती हूँ।
सॉरी प्रोफेसर सू, आपको नींद से उठा दिया। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी मुझे। थैंक यू, रियली। छोटे सिपाही, ये थैंक यू फॉर सेविंग मी। एक्चुअली आई शुड बी द वन थैंकिंग यू। आपने मेरी जान बचाई है। आपको बताकर भी क्या फायदा, समझेंगे नहीं। आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा है, सब ठीक है। आप यहां आराम से रेस्ट करो। आधी जिंदगी बहुत मेहनत कर ली। इस हॉस्पिटल स्टे को एक ब्रेक की तरह लो। बड़ी कंफर्टिंग बातें करते हो, एक्शन भी, इमोशन भी, दोनों हैंडल कर लेते हो। बस यूं समझो, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीख लिया। एक बात बताओ डॉक्टर, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने आपको सच बता दिया तो किसी और को मत बताना, प्रॉमिस? अरे, फालतू की गॉसिप करना किसको पसंद है? कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। बचपन से मुझे पता ही नहीं कि पिता का प्यार क्या होता है। जब तक होश संभाला, उसने बस मुझे मारा। पूरा दिन, रात दिन, बस मेरी मां से झगड़ता रहता था। फिर उन दोनों का डिवोर्स हो गया। पापा ने दूसरी शादी कर ली। बट अब वो बीमार है। मेन सच तो यह है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र है। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। कोई चांस नहीं बचा। मेरा दिल अंदर से इतना टूटा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है उससे ये सब बोलने की। वैसे भी वो मेरी बात सुनेगा नहीं। रो मत बेटा, मेरा भी एक बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र का। बाहर पढ़ता है। मैं एक बाप का दर्द समझता हूं। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस उनका प्यार जताने का तरीका औरतों से अलग है। पता है मैं क्या करता हूं? नहीं, मैं एस्ट्रोनॉमर हूं। मतलब तारों को ऑब्जर्व करता हूं, यूनिवर्स की स्टडी, एस्ट्रॉइड्स की रिसर्च। सुनो, जब तुम बहुत देर तक तारों को देखते हो, फिर इंसानों को देखो, तो जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। इस फैले हुए ब्रह्मांड के सामने इंसान की जिंदगी बस एक पल है। इसलिए मैं दुनियादारी की इन बातों को कभी दिल पर नहीं लेता। तुम्हें भी दिल बड़ा रखना सीखना होगा, समझे? हाँ,
जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें ऑब्जर्वेटरी ले चलूंगा, तारे दिखाने। मेट्रन लिव, डॉक्टर को मेट्रन लिव। मेट्रॉन लियो। हाँ, मैं कर लेती हूँ। बेड को थोड़ा ऊपर करो। प्रोफेसर सू, मुझे पता है आपको दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर आपका अटैक दोबारा पड़ा तो हर बार इतने लकी नहीं होंगे कि भाग जाए। इसलिए अगर आपको हेल्थी रहना है तो आपको इन डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट जरूर फॉलो करना होगा। ये देखिए, एक बार में 4 से 6 कैप्सूल्स प्रिवेंशन और नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। अगर एक्यूट अटैक आए तो डोज 3 गुना बढ़ा देना, समझे? हाँ, मुझे पता है, सबलिंगुअल लेनी है। ठीक है। हाँ, आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया। फॉर्म भर दीजिए और घर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए ताकि हम आपके फैमिली को इन्फॉर्म कर सके। बाद में भर दूंगा, बाद में। इतनी जल्दी क्या है? चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप आराम से रेस्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत बुलाइएगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। डिंग है। चलो, चलो। डॉक्टर जोंग, आप आए। हेलो डॉक्टर जोंग। और कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो रहा है सब? ये हमारे कार्डियक सर्जरी के हेड है, डॉक्टर जोंग। नमस्ते। आरी प्लीज, हिला मत, आराम से लेटिए। आपका पुअर केस मैंने सुना है। यहां आप आराम से रहिए जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती। फिर देखते हैं सिचुएशन। अगर सब ठीक रहा तो जल्दी से हम आपकी बाईपास करेंगे। जी, जी, आप जैसा कहें वैसे करेंगे। अच्छे से रेस्ट करो। ऐसा डिंग है, जारा मेरे साथ आना। एक तो बोर्ड इंक्वायरी होगी और दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन भी लग सकता है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। तो बताओ, वॉज इट वर्थ इट? डिसिप्लिनरी एक्शन? एक और कंडीशन है। डायरेक्टर डब्ल्यू और मैं कार्डियक सर्जरी में बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी लॉन्च करने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा तो ये डॉक्टर सू हमारे पहले पेशेंट बनेंगे और तुम उनके ट्रीटिंग डॉक्टर होग। रियली? डन। इंक्वायरी लिख दूंगा, पनिशमेंट भी एक्सेप्ट है। गुड। तो तुरंत काम शुरू करो। जब टाइम मिले डीन डिंग से मिलने जाना। उन्हें यह सब बता देना, उनका दिल हल्का हो जाएगा। सुन लिया तुम्हें? हाँ। हम Dr. Sue is really something, है ना? Didn't you notice staff nurse leave was a bit off today? क्यों? Why? The moment she heard Professor, her eyes lit up like Diwali diyas. Or Sun. She seemed a little excited. No? I really think so. Usually, she barely speaks a word. Hana. This Professor Sue has some serious charm, boss. XIO Leo is back. आप इतनी रात को बाहर जा रही है? Oh. माँ, आप अब आई। Mummy was super busy today, बेटा। तू अभी तक सोया नहीं? अच्छा जल्दी, get under the blanket, quick. Casual, जल्दी करो। अच्छा। Come on, get into the racket. Careful, you get sick. जल्दी। हाँ। Go to sleep now, we have school tomorrow. Fast. माँ, was your day good today?
बहुत अच्छा, quite happy actually. You, what happened? I also felt you were really good. तुझे कैसे पता चला? आज आपका चलना, बात करना सब अलग था. Such a smart little genius. How do you know everything? Oot, let mummy tell you something. पता है? आज मम्मी इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया. एक प्रोफेसर, he teaches astronomy. और सुन, he's so funny. अंकल थिंग है, right? He dragged him out of the swimming pool. And after we revived him, Pakka insists he's not sick. Such में, that man is just you much. No wonder mummy was so happy today. I wish you could be this happy every day, हमेशा. हाँ, पक्का. अच्छा मम्मी, आज प्रोफेसर पार्क ने मुझे डांस एकेडमी का बुकलेट दे दिया और बोला कि ऑडिशन डे पे मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया. एडमिशन कंफर्म होने का बड़ा सॉलिड चांस है. सच में? हाँ. Jiangdong Red Sun Dance Academy? अरे, इतनी महंगी फीस? एक साल का 20,000 से भी ज्यादा. मम्मी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, बेटा. मम्मी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगी. हाँ. अच्छा, अब जल्दी से सो जाओ. हाँ मम्मी, आप भी सो जाइए. गुड नाइट. थोड़ा कुछ ले लो. फोन. कौन है? नमस्ते, क्या आप वांग युएन के परिवार से हैं? हाँ, मेन वैंग ह्यूमन के पापा बोल रहा हूँ. मैं रेनहुआ हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. रेन हुआ हॉस्पिटल. देखिए, आप यहाँ मेडिकल लिस्ट काफी टाइम से पेंडिंग है. आप कब आकर जमा कर सकते हैं? ये मेडिकल बिल्स. हेलो, मैं वैंग युएन की मम्मी बोल रही हूँ. डायरेक्टर डब्ल्यू ने कहा बिल्स माफ या कम होंगे. उन्होंने आपको कुछ बताया है? कितना रिड्यूस होगा? बिल माफी? मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं. सुपरिंटेंडेंट चेंग, क्या बात है? अरे वो वैंग युएन के मेडिकल बिल वेवर की बात. हॉस्पिटल से कोई नोटिस आया है. किस लिए? वैंग युएन? वही किडनी ट्रांसप्लांट वाला कॉलेज स्टूडेंट. ओह नहीं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सॉरी, हमें ऐसा कुछ नहीं पता. डीन डब्ल्यू ने हमारे सामने प्रॉमिस किया था. आप तो ऑलरेडी पेंडिंग ड्यूज लिस्ट में आ चुके हो. हम तो वैसे भी फोन करेंगे. आप लोग जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए. बेस्ट है. क्या बोला? ये डब्ल्यू मिंगेक्स यूएन. इसने अपनी बात से पलट गया. मैं इसे ढूंढती हूँ. ह्यूएन की माँ जाके क्या उखाड़ लोगी? हम क्या कहेंगे उससे? क्या कहूंगी? सीधा पूछूंगी कि क्यों नहीं निभाई अपनी जुबान. बस भी करो. ह्यूएन की माँ. अरे ह्यूएन की माँ, बैठ जाओ ना. मुझे बस ये लगता है हमारे बेटे की मौत में कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़? और मान लो कुछ था भी तो बच्चा तो अब गया ना. नहीं, मुझे लगता है यूएन की मौत अचानक और सस्पिशियस थी. मुझे अक्सर सपना आता है वो कहता है कि वो चला गया, लेकिन इतना बड़ा बिल छोड़ गया. किसी से पूछते हैं बच्चे की बीमारी के बारे में. पूरा सच क्या है जानते हैं? पूछताछ करके क्या होगा बेकार में? बेकार कैसे? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कोर्ट ले जाऊंगी उन्हें. मेरा बच्चा यूं ही बेकार नहीं गया. ह्यूएन की माँ, प्लीज ना, फालतू की बातों पे जिद मत करो. फालतू की जिद कैसे हुई? सारा सोचो. बच्चे की डायलिसिस से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक इसी अस्पताल में तो है हमेशा से. हम तो कभी किसी और हॉस्पिटल गए ही नहीं. अगर उनका किया हुआ हर एक ट्रीटमेंट गलत था तो हमारा बच्चा तो बिमैट लैड ही चला गया ना. आपने जो कहा वह भी सच है. फिर क्यों ना हम दूसरे अस्पताल में. चलना.
अगला। आओ। क्या गलत है? मैं अपने बेटे का इलाज कर रहा हूं। बेटा। मेरे बेटे को क्या हुआ है? किडनी की बीमारी है। यूरेमिया। किडनी को बदलें। किडनी बदलने के 2 दिन बाद हेपेटाइटिस मिला। किडनी प्रत्यारोपण। उसे फिर से हेपेटाइटिस है। दूसरों का क्या? अस्पताल में रहते हैं। कौन सा अस्पताल? मेरे घर में आना ठीक नहीं है। डॉक्टर, क्या आप मुझे एक अच्छा बच्चा बता सकते हैं? उसे हेपेटाइटिस कैसे मिला? किडनी प्रत्यारोपण, फिर से हेपेटाइटिस। इस तरह की स्थिति बहुत जटिल। एक स्थिति। यह प्रत्यारोपण के बाद एक संभावित अस्वीकृति प्रतिक्रिया है। अंग विफलता का कारण, या ये दवाओं के कारण हो सकता है। रोगी का शारीरिक कार्य अपेक्षाकृत खराब है। थोड़े समय में बड़ी मात्रा में दवाओं से प्रेरित हेपेटाइटिस भी हो सकती है। इलाज की प्रक्रिया में भी है। रक्ताधान, इस रक्त संदूषण के कारण। क्या आपने कहा कि रक्त में हेपेटाइटिस वायरस था? अरे, ऐसा नहीं बोल सकते। यह स्पेसिफिक केस पे डिपेंड करता है। आपके पास है बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स? नहीं। बच्चा अब नहीं रहा। बीमारी इतनी तेजी से आई कि बचा ना पाए। फिर तो कहना मुश्किल है। आपको उस हॉस्पिटल से बात करनी चाहिए। फैक्ट्स समझिए। देखिए कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिकॉर्ड है या नहीं। और हां, डोनर किडनी की स्क्रीनिंग रिपोर्ट भी चेक कराएं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा वो एक कागज पे लिख देंगे क्या? कहीं मैं भूल ना जाऊं। वो रहने ही डू। आप नीड पेशेंट है, ना ही यहां के एडमिटेड केस है। और ऊपर से बच्चे की डेथ हो चुकी है। ये सब अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मिस्टर जिन, डायरेक्टर साहब, लाओजे, आप यहां? हम आज यहां आए हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। आरी सच? सच? क्या बात है डायरेक्टर जिन, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर जिन, आइए ना। जी, चलिए। लाओजे, हाँ, मैं उधर डीन डिंग से मिलने जा रहा हूं। उनके वार्ड में मिलने का टाइम फिक्स हुआ है। फिर मिलेंगे। ओह, अच्छा। डायरेक्टर चेन, मिस्टर जिन, वो डब्ल्यू मिंगसन से मिलने जा रहे हैं। डीन डिंग से। डीन डिंग वीआईपी वार्ड में एडमिटेड है। वो साइड तो पूरा वीआईपी वार्ड है। हेलो, हेलो, डीन डिंग, मैं चेन ग्वैंग्योन बोल रहा हूं। लाओजे, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मैं अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। याद करने का शुक्रिया। ओल्ड चेन। ओह, मैं थोड़ा बिजी हूं। बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल।
नमस्ते, डीन्स ऑफिस। क्या डीन डब्ल्यू अंदर है? डीन साहब हाई प्रोफाइल वार्ड गए हैं कोई पेशेंट देखने। आपका कोई काम था? कोई नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे। अच्छा, नमस्ते। अंदर आओ। डीन चेन, तुम यहां फिर से? माफ करना, बिना बताए सीधा आ गया। बहुत दिन हो गए आपसे मिली। हमारी कंपनी में कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, सोचा आप देखो। बस बस बस, मत निकालो, मुझे नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। डीन चेन, किसने बिगाड़ा है आपका मूड? किसने नहीं बिगाड़ा मेरा मूड? कितनी बार बोला है तुम्हें, आगे से मेरी ऑफिस में यूं ही मत आ जाया करो। अच्छा, तो मैं आज के लिए चलता हूं। अरे सुनिए। डीन चेन, हम्म? डीन डब्ल्यू का नोटिस आज 2 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। मीटिंग? किस बारे में मीटिंग? नई सर्जरी की बात। आज सुबह अचानक नोटिस आया था। अच्छा, समझ गया। आज तो मैंने आपसे बात करने के लिए अस्थायी रूप से एक बैठक बुलाई है हमारे रेनहुआ हॉस्पिटल में। हार्ट बाईपास सर्जरी के विकास की संभावना। पहले भी हम ये सर्जरी शुरू करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास उस एक्सपर्टीज वाला कोई टैलेंट नहीं था, वो एडवांस्ड टेक्निक नहीं थी। अब जब जूम लीजिंग वापस आ गया है, तो हम सीरियसली सोच सकते हैं हमारे रेहुआ अस्पताल में हार्ट बाईपास सर्जरी। कृपया आप सब अपनी राय दें। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे, इसमें डिस्कशन की क्या बात है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सपोर्ट तो करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर यह प्रपोजल पास समझा जाए। डीन चेन, एक नई सर्जरी शुरू करना, इसके लिए काफी बड़ी प्रिपरेशन चाहिए होती है। आप, निर्देशक झांग और निर्देशक जियांग, आप लोग जल्दी से मिलके एक बजट प्लान बनाओ। जी, मैं जल्दी करूंगा। वैसे एक खुशखबरी सुनाओ, आज बैंक के साथ हमारा अग्रीमेंट साइन हो गया है। हमारी नई बिल्डिंग के लिए फंडिंग का पूरा जुगाड़ हो गया। क्या बात, शानदार। मिंग एक्सयूएन, नए सर्जिकल उपकरणों के लिए आप क्या सोचते हैं? जो सबसे बेस्ट हो वही होगा। तुम इस डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम बोलो। तुमने अभी कहा बैंक के साथ डील फाइनल हो गई। मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। मिस्टर सन, आई एम फ्रॉम ब्लू एम्पर कंपनी। ये रहे हमारे सैंपल्स और प्रोडक्ट ब्रोशर। मैं काफी बार आ चुकी हूं, प्लीज एक बार देख लीजिए। सर, कब तक आप हमें कोई जवाब देंगे? आप अभी घर जाइए, जब कोई अपडेट होगा हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट। ओह, रुको, ब्लू एम्पर से हो, राइट? तुम्हारी कंपनी ने वार्ड्स में जाके प्रमोशन किया क्या? वार्ड्स में मरीजों को परेशान किया, शिकायत आई, बस ये सब सामान तुम वापस ले जाओ। मैनेजर से कहो दवा 2 महीने सस्पेंड, और हां, 5,000 रुपए फाइन भरो। नेक्स्ट। हाँ। नमस्ते, मैं एक्साइएंडा फार्मास्यूटिकल्स से हूँ। ये हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है, सारा देखिएगा। अभी वहां रख दो। ओह, हेलो मैनेजर, क्यों? हाँ, मैं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। अभी अभी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सिर्फ 3 मिनट मिले, बोलने का भी मौका नहीं मिला, और सीधा नेक्स्ट बोल दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं तो मेरे पास क्या जादू है? अगर मेरे पास ही कोई रास्ता होता तो इतने पैसे खर्च करके तुम्हें हायर करने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, ना ही मैं वार्ड्स में जा सकता हूँ। अभी देखा मैंने एक बंदे को वार्ड्स में जाते हुए, उस पे फाइन लग गया।
5,000 का फाइन। फाइन लगने के लिए भी अंदर तो घुसना पड़ता है ना। मुझे तो लगता है तुझे फाइन लगने की भी औकात नहीं है। बेहतर नहीं रहे तो साथ छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है। अच्छा तो बताओ, अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो? तुझमें क्या परफॉर्मेंस होगी? पता है, हॉस्पिटल ने फैसला कर लिया है मीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी शुरू करने का। सच में? डायरेक्टर चीन ने डॉक्टर जूंग को रिपोर्ट लिखने को कहा है। बस अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बहुत बढ़िया। तुझे कैसे पता चला? डॉक्टर डॉक्टर सुनिए जरा, मैं सच पूछना चाहता हूँ, तुम लोग अभी जिस बाईपास सर्जरी की बात कर रहे थे ना, उसका क्या मतलब है? वो बस एक आम हार्ट सर्जरी है। तो क्या आप मुझे ऑपरेशन का पूरा नाम बता सकती हैं? तुम करते क्या हो? मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस अपने घरवाले की दवा लेने आया हूँ। डॉक्टर जो। मैं चलता हूं, मुझे काम है। क्या अकड़ दिखा रही है? नमस्ते, बताइए क्या काम है? ये कार्डियक सर्जरी ऑफिस है ना? हाँ, क्या काम है? आप लोगों का तो बहुत अच्छा है, एसी वाले ऑफिस में काम करते हो। कितने लकी हो। किससे मिलना है? मैं आपके होस्ट से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट लिया है? उन्होंने मुझे 2 बजे आकर इंतजार करने को कहा था। 2 बजे? हमारी 2 बजे मीटिंग है, कैसे हो सकता है? मीटिंग? कैसी मीटिंग? लेकिन फोन पर उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा था। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी मिलेगा? थैंक यू जी। ओह सॉरी, अरे मैं करता हूँ। मुझे दीजिए। आप जाओ, अपना काम देखो। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ, आप जाइए। अटेंशन एवरीवन, आज से हम शुरू कर रहे हैं 2 हफ्ते की टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे हॉस्पिटल में ये सर्जरी पूरी तरह से स्टार्ट हो सके। मेन डॉक्टर जियांग और हमारे डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, हमने मिलकर एक ऑपकैप सर्जरी मैनुअल बनाया है। आज की मीटिंग में हम इस सर्जरी के क्रिटिकल पॉइंट्स की ट्रेनिंग देंगे। हम अभी जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो है ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास। इंग्लिश में इसे ऑपकैप कहते हैं। इसे मायोकार्डियम को बहुत कम नुकसान होता है और ये मायोकार्डियल इस्कीमिया और कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की वजह से पोस्ट ओपी ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज जैसे रिस्क भी कम करता है। अब ये क्लिनिकली कॉमन है। सर्जरी का मेन फोकस अभी भी मायोकार्डियल प्रोटेक्शन ही है, इसलिए ऑपरेशन के टाइम एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, हाई प्रिसिजन और एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आज की ट्रेनिंग यही तक। मटेरियल मैंने सबको मेल कर दिया है। उम्मीद है सब वापस जाके पढ़ेंगे। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप डॉक्टर जांग से पूछ सकते हैं। कॉल या ईमेल दोनों चलेगा। एक स्पेशल फोरम शुरू करेंगी। आप सबका स्वागत है। मेरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। जब हमारे पास कुछ सक्सेसफुल केसेस और एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम एक किताब पब्लिश करेंगे। इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मीटिंग खत्म। डॉक्टर जोंग, हम क्या तुमने किसी को बुलाया है? नहीं तो कोई वेट कर रहा है ऑफिस में, कह रहा है अपॉइंटमेंट है। सच में आप डॉक्टर सोंग है? हाँ मैं हूं।
नमस्ते डॉक्टर जोंग। हूँ मेन चू डाके की कंपनी से हूँ। सुना है आपका हॉस्पिटल एक नया सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी। सोचा डिटेल्स ही ले लूं। अरे, हाँ, वो खुद क्यों नहीं आया? वो मैनेजर है, वो बहुत बिजी रहता है। तो मुझे पहले भेज दिया सिचुएशन समझने। डिटेल्स चाहिए तो ले सकती हो, लेकिन हमारे इक्विपमेंट का टेंडर सेंट्रली होता है। फार्मेसी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है। बेहतर होगा वहां जाके बात करो। ओपीडी में रेप्स अलाउड नहीं। बाहर बोर्ड नहीं देखा तुमने? डॉक्टर जोंग, आप तो जानते हैं फार्मेसी वाले कैसे हैं। लिनक्स आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर जोंग, प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए ना। लिनक्स आयु, तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रही? क्या है? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये क्यू डाके की कंपनी से है। नए सर्जरी प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेने आई थी। ऐसे बस जाएगा। क्यू डाकई की कंपनी? ओह, तो अब तुम मेडिकल रैप बन गई? सुनो, रेप्स अलाउड नहीं है अंदर, निकल यहाँ से अभी। तुझे क्या? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। अरे तुम अंदर क्यों जा रही हो? मैं अपना बैग नहीं ले सकती? बाय, डॉक्टर जोंग। ये क्या चक्कर है? तुम उसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ। जानता ही क्या, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल होगा? एक ही बार में किसी को जज मत करो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई शर्मनाक प्रोफेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई शर्म की बात है। बस समझ नहीं आता, ये फील्ड ऐसी कैसे हो गई। देखते रहो, जैसे हमारी सर्जरी लॉन्च होगी, हर तरफ से अलग अलग लोगों को सिफारिशें आनी शुरू हो जाएंगी। तुम संभाल ही नहीं पाओगे। इतना मत सोचो। जो हुआ नहीं, उसकी टेंशन मत लो। और तुम हर काम में इतनी जल्दी मत किया करो। मत देखो, बस जल्दी से उठाने में मेरी मदद करो। गेट के बाहर और है। सच में मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया है क्या? चढ़ गई है नखरे सी। जरा सा काम बोला तो मुंह लगने लगी। तुमने कहा था आज कोई जबरदस्त खबर है। नहीं बताऊंगी। मेरी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ा दूंगा। अब बोलो। आज मैं हॉस्पिटल गई थी और उनकी कोई क्लास अटेंड की। किस बारे में? बाईपास सर्जरी। हार्ट बाईपास सर्जरी? ये कोई नई सर्जरी नहीं है। इसे तुम इंटेलिजेंस बोल रही हो? सैलरी इंक्रीमेंट का तो चांस ही नहीं है अब। आप ऐसे थोड़ी ना बात से पलट सकते हैं। कौन पलट गया? सुनो लिन एक्सआईयू, ये नौकरी इतनी आसान मत समझो। बार बार मुझसे सैलरी इंक्रीमेंट की बात मत करो। तुम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। ये बहुत प्रोफेशनल काम है। ये कपड़े या रोटी बेचने जैसा नहीं है। मैंने कहा था ना, अगर ये लाइन इतनी इजी होती तो तुम्हें पहले इतनी अल्ट्रुइस्टिकली क्यों लाता मैं साथ? मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलो। तुम्हें अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पे सीरियसली काम करना चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें मेडिकल नॉलेज है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही ड्रामा और टैंट्रम्स करती रहोगी तो जल्दी से निकल लो यहां से। कौन टैंट्रम्स कर रही है? ठीक है, अच्छे से सीख लूंगी। खुश? कल फिर जाऊंगी हॉस्पिटल, सॉलिड इंटेलिजेंस लाके देती हूँ। डन? थोड़े पैसे दे दो यार। तुम ऐसा क्यों करते हो? इस महीने का बजट टाइट है, अगले महीने लौटा दूंगी। थोड़ा कम लो यार। हार मान ली मैंने तुमसे। ध्यान से देख। बोलो। मुझे बस एक बात अजीब लग रही है। वो छोटे डॉक्टर्स, वो इतने खुश क्यों दिख रहे थे? अगर सच में उतना बेकार कंसेप्ट है जितना तुम कह रहे हो, तो वो इतना ओवरजॉयड क्यों थे? आज मैं चुपके से उनकी क्लास अटेंड करने भी गई थी। उनके डायरेक्टर जोंग ने क्लास में कहा था, बीटिंग हार्ट
क्या बोला? बीटिंग हार्ट? तुम्हारा मतलब है कोरोनरी आर्टरी बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी? हाँ शायद, नाम बहुत अजीब और लंबा था। ये कोई बड़ी खबर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ना? मुझे पहले हाई सोच लेना चाहिए था। क्या हुआ? बोलो तो सही। तुम आदमी बड़े कामचोर हो। काम निकलवा के भूल गए। बस दिमाग मत खाओ। समझो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी मैंने। बहुत खूब, क्यों डाक गई? आगे से ऐसे किया ना तो मैं खुद कर लूंगी। मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। और कैसे करेगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी। गुले, एक बार सर्जरी के की पॉइंट्स रिपीट करो। ओके, तो आईसी बीटिंग हार्ट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल पूरी तरह धड़कता रहता है। दिल की धड़कन को कम करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 20 बीट्स पर मिनट तक, और साथ में हार्ट को ठंडा भी करना पड़ता है। इस सर्जरी में सबसे जरूरी चीज अब भी स्पीड है। गुड। अब हम लाइव स्पेसिमेन पर शुरू करते हैं। मैं चाहती हूं सबको हाथ लगाने का मौका मिले। आज की सर्जरी डॉक्टर वांग और डॉक्टर क्यूआई पहले करेंगे। गुले, तुम सेकंड असिस्टेंट रहोगे। सबको इस सर्जरी की पूरी समझ होनी चाहिए। जल्दी से इसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो। डॉक्टर वांग। प्रोफेसर सू, व्हाट्स द सीन देयर? ऑल द पैथोलॉजिकल टेस्ट्स आर डन। सब कुछ क्लियर है। और उनका पर्सनली क्या कहना है? आई हैवंट टोल्ड हिम येट। जाके अभी बताता हूं। ही विल अग्री। टेंशन मत लो। और फैमिली का क्या? सिंस एडमिशन उसने फैमिली फॉर्म ही फिल नहीं किया है। कोई मिलने भी नहीं आया अब तक। बिना फैमिली कंसेंट के सर्जरी नहीं हो सकती। और आप कह रहे हो सिचुएशन ठीक है? Leasing anesthesia is effective now. We can start. तुम फिर से जाके ट्राई करो। Okay. Let's begin the incision. Dr. Jiang just infused the cardioplegia solution. कुछ ही मिनट्स में the heartbeat will decelerate. Then we can start operating. We all need to be confident. देखो, an object's motion follows a rhythm, a pattern. पता नहीं तुम लोग समझोगे या नहीं. The length of time can actually be altered. In other words, time can be magnified. मतलब, जब तुम फोकस करते हो दिल की धड़कन पे, you will find the rhythm. उस वक्त आपको लगेगा कि दिल की धड़कन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, या फिर आप इसे पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। असल चीज है कॉन्फिडेंस। बस हिम्मत करके हाथ डालना होगा। धीरे धीरे वक्त के साथ आपको एक डायनामिक बैलेंस मिल जाएगा। पैटर्न अपने आप समझ आने लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब, आज कैसा लग रहा है? आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब कुछ नॉर्मल है। आपने वो फॉर्म अभी तक भरा नहीं है? इतने लंबे वक्त से आप भरती हैं। घर से कोई भी नहीं आया? ऑफिस से भी कोई नहीं पहुंचा? लीजिए, भर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, और आप सब देखभाल कर ही रहे हो ना। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सर्जरी के लिए फैमिली की कंसेंट जरूरी है। और वो क्या है ना, हमारी केयर और अपनों की केयर में फर्क होता है। लीजिए, भर दीजिए। ना ना, मैंने कहा ना, मतलब नहीं भरूंगा। सर, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर डेंग, हेड नर्स लिव, आपसे एक बात करनी है।
हमारे हॉस्पिटल में हम बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर जूम खुद आपकी सर्जरी करेंगे, तो हम आपकी ओपिनियन लेना चाहते थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात और, फैमिली का इशू। देखिए, आपका बेटा एक बार मिलने आ जाता तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छी केयर कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फैमिली की सिग्नेचर चाहिए होती है। कोई दिक्कत है क्या? जब वो 5 साल का था, मैं और उसकी मां अलग हो गए थे। बच्चा सारी जिंदगी अपनी मां के पास रहा। मैंने कभी उसकी ज्यादा परवरिश नहीं की। अब अचानक जरूरत पड़ी तो उसे बुलाऊं, ये ठीक नहीं है ना? चाहे जो भी हो, वो आपका बेटा ही है, और ऊपर से आप उसके लिए जो इमोशन रखते हैं वो मैं जानता हूं। प्लीज एक बार उसे कॉल करके देखिए। मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, आप बताइए।